हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिव सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ओके, आज की रीडिंग हम डायरेक्ट डिवाइन से लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये फैमिली हैप्पीनेस के लिए क्यों स्टक हैं आप। बार बार चीज़ें हो रही हैं, आप परेशान नहीं हो, चीज़ें हो रही हैं, एक ही बार में हर चीज़ नहीं हो जाती है। पॉजिटिव बने रहें, रीडिंग से जानने की कोशिश करते हैं। ओके यूनिवर्स, डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं क्या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। ओके यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ बताएं किंग ऑफ कप्स आपने क्यों दिया है, ये 10 ऑफ कप्स आपने दिया है। ओके 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 चलिए और कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मूव करती हूँ। ओके ओके, कुछ एनर्जीज़ की रिपीटिशन है। आपने शायद कुछ लोगों ने पुराने लोगों की एंट्री की है, वो फिर से एंटर करने का ये एनर्जी देखिए, ये एनर्जी डालने की कोशिश हुई है, बट डरिए मत। हाँ, आप फिर से इस बात को लेकर के डर रहे हैं कि आपके परिवार की खुशियाँ छिन जाएगी, इस बात को लेकर डर रहे हैं। डर है आपको कि आपके परिवार की खुशियों पर ग्रहण फिर से लग जाएगा, कुछ वैसा होने वाला है या हुआ है। आपको अलर्ट हो जाना है, मतलब आप कमर कस लीजिए, जैसे आपने पास्ट में कमर कसे थे। आपकी खुशियों को कोई नहीं नज़र लगा सकता। जस्टिस हुआ है, जस्टिस के बाद सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन, इस जस्टिस से सेलिब्रेशन को देख करके ये नेगेटिव एनर्जी की प्रोजेक्शन हुई है, मोस्टली फिर आपके लव लाइफ में हो रही है, आपकी हारमनी में हो रही है। बट डरना नहीं है, करने वाले तो ये करते ही रहते हैं। आपको डर के इतना जियोगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। रीज़न है आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो फ्लरिश हो रही है, तो उनको तो परेशानी होगी जो इन सारी चीज़ों को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, आपके जो नॉलेज है, वो सारी पब्लिक अपीयरेंस में आ रहे हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन में जा रही है। तो आपको अटेंशन मिले तो उनकी तो प्याज कटने लगती है, पास्ट में आज से ही आपको पता है, तो वो तो उनको होगा ही होगा, जो भी वो पर्सन है। आपको उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप पे फोकस करें। आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में अभी लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करके जो आपने लर्निंग की है, आपको उसमें बने रहना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। और आपको अगर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि चेंज नहीं हो रही हैं, तो प्लीज़ भ्रम में ना रहें, चीज़ें बहुत डीप डाउन जा कर के चेंज हो रही हैं। इमोशनल मैच्योरिटी का जो आपके अंदर बहाव हुआ है और कंट्रोल हुआ है, दैट वाज द ऑसम थिंग, उसकी सख्त ज़रूरत थी। और इसी चीज़ ने आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में जो हारमनी लाया है, जो कंट्रोल किया है फैमिली की, जो वो हारमनी हमेशा डिस्टर्ब हो जाती थी, उस पर जो जस्टिस हुआ है, उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। आपने कंट्रोल किया है, थोड़ी सी वो एनर्जी डालने की कोशिश करेंगे। उनकी नज़र आपकी फैमिली की हैप्पीनेस पर अभी टिकी हुई है, ठीक है, साइड करके रखें। कुछ पहले की रीडिंग में भी आया था कि कोई टैप इन करने की कोशिश करे, वो टैप इन भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और सॉफ्ट हारमोनियस एंड मेलोडियस हो गई है फिर से। तो उनको भी चाहिए और साथ में आपके जीवन में जहर भी घोलना है, दोनों चीज़ें चाहिए उनको, तो इसलिए ही ये चीज़ हुई थी। और वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रिटर्न हो जाएगी। करने वाले लोग करते हैं, आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना लव एंड अफेक्शन अपने परिवार में बनाए रखिए, डिवोशन जो है आपके परिवार के प्रति वो बनाए रखिए। आपके रिलेशनशिप की हारमनी को वो नहीं तोड़ सकते तब तक जब तक आप तोड़ने की इजाज़त नहीं देते। मैं साफ बोल दे रही हूँ, क्योंकि जस्टिस हो चुका है, डिवाइन की तरफ से जस्टिस हो चुका है। जस्टिस का मतलब क्या लगता है कि आप डिवाइन उनको उठाकर जेल में डालें, डिवाइन करेंगे? नहीं, आप में ही इतना स्ट्रेंथ डिवाइन देती है कि आप अपने लिए जस्टिस खुद ही ला सको, और आपने वही किया है अपनी फैमिली के लिए। आपने खुद अपनी फैमिली में जॉय और सेलिब्रेशन को इनवाइट किया है। आपके सेंस ने हारमनी को बैलेंस किया है अपनी लाइफ में। आपका डिवोशन जो था आपके अंदर, आपने अपने अंदर की जो इनर पीस को डेवलप करके इतना एफर्ट डाल के सेलिब्रेशन और जॉय को जो न्यू अपनी लाइफ में रखी है, वो ये एनर्जी नहीं तोड़ सकती। नो नीड टू वरी। लेकिन हाँ, ये तब घुसेगी
जब आप बार 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 उसी चीज़ को सोचेंगे, उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो स्टॉप डिस्कशन दैट। क्रीबिंग बंद, नो क्रीबिंग, नो क्रीबिंग, क्योंकि ये द मून इमोशनली आपको ट्रैप करने की ही कोशिश होगी, क्योंकि जो भी सराउंडिंग में लोग हैं उनको पता है कि आपको फिनांस से नहीं तोड़ा जा सकता। आपको तोड़ने के लिए सिर्फ इमोशन ही वो चीज़ है जिससे आप टूट सकते हैं। आपको अपने इमोशन को ही तो कंट्रोल करना है जिस पे कमांड आपने किया है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। आपको अपनी इंट्यूशन पे ही ट्रस्ट रहना है। आपका ट्रस्ट अगर किसी चीज़ पे भी होने की ज़रूरत है, वो है सिर्फ आपका इनर विजडम और अपने आप पर। इल्यूज़न में मत जाएं। आप ना थोड़े से इल्यूज़न में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। रिलीज़ दैट एनर्जी। सॉल्ट वाटर बात लीजिए जिसके अंदर ये नेगेटिविटी बढ़ रही है, प्लीज़। और इल्यूज़न को छोड़िए, मेडिटेशन में जाइए, अपने आप के अपनी एनर्जी को कलेक्ट कीजिए। सर्टेन परसेंट ऑफ पीपल थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। और आप अगर इतना डरेंगे ना, तो ये जो आपकी हारमोनियस एनर्जी है आपकी फैमिली की, वो डिस्टर्ब हो सकती है। प्लीज़ डोंट डू, आपको ये करना नहीं है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, आपके एंसेस्टर कोई भी एक फादर फिगर या मदर फिगर एंसेस्टर हैं जो आपके 24/7 आपके सपोर्ट सिस्टम पर हैं, ठीक है। लापरवाह मत होइए। थोड़ा लापरवाह होते हैं तो चीज़ें थोड़ी बिगड़ती हैं। आपके एंजल्स भी आपके सपोर्ट में हैं। आप अपनी चीज़ों को जिस तरह से समेट कर खड़ा किया, आप उस पार्ट पे बने रहें। आपके लाइफ में कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है जो आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको देती है, चाहे कोई गाइड है, चाहे कोई टैरो रीडर है, या आपके सराउंडिंग में आपके मदर फिगर हैं, कोई भी है, कोई भी है, वो फीमेल एनर्जी में हैं, आप उनके सपोर्ट पे हमेशा रहें। वो हमेशा आपको सही गाइडेंस देते हैं। उनकी गाइडेंस को लेकर के अपनी लाइफ की विजडम की स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके उस पर काम करते जाइए। देखिए, बार बार यही कहा जाता है, ओवर इमोशनल होकर के ही चीज़ें आपकी लाइफ में बिगाड़ी जाती हैं, बिगड़ती हैं। नहीं बिगड़ेंगी अगर आप अपने इमोशन को इस तरह से कंट्रोल कर पाए। और आपकी इमोशनल कंट्रोलिंग एनर्जी ही लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लोगों को, वो लोग डिसबैलेंस हो रहे हैं। इतना कंट्रोल कैसे हो सकता है? इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। मरता क्या ना करता, उनके पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ये चीज़ें आपको पता है कि आपको कैसे उनको एंट्री नहीं देनी है। रिटर्न टू सेंडर ये जो भी एनर्जी है, रिटर्न टू सेंडर, ओके। जिसकी चीज़ें भैया तुम ही रखो। जो भी फेमिनाइन एनर्जी आपके सराउंडिंग में है, जो इसकी गाइडेंस आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देती है, उसकी गाइडेंस पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। थर्ड आई चक्र की एनर्जी को क्लीन करते रहें। ये एनर्जी आपकी उसी चीज़ को ब्लॉक करके आपके इमोशन, आपके हार्ट चक्र को हिट करने की कोशिश कर सकती हैं। कर पाएंगी इसकी गारंटी नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है किस चीज़ को कैसे रिलीज़ करना है, ओके। आएंगी, टच होंगी, थोड़ी सी आपको एंजाइटी महसूस हो सकती है, थोड़ा डिसबैलेंस सा लगेगा, मगर आप उसको निकाल दोगे, ठीक है। डिवाइन के जो प्याले आपके ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो इमोशनल फुलफिलमेंट हो रही है, लव की एनर्जी जो अभी हवाओं में है, उस पर ये हिटिंग है। ये लोग चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाएं और उन डिवाइन की तरफ से दिए जा रहे हैं आपकी लाइफ की गिफ्ट को आप ना देखें और उनको छोड़कर वॉक अवे हो जाएं। आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। वॉक अवे होना है, इनके प्लान को सक्सेसफुल बनाना है, या अपनी विजडम, अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके अपनी लाइफ की हैप्पीनेस और जजमेंट को अपनी लाइफ में परमानेंट इनवाइट करना है। दूसरों की बातें सुननी है, दूसरों की दी गई एनर्जी में ट्रैप होकर के बेवकूफ़ी से आगे बढ़ जाना है, या अपनी लाइफ को प्लान आउट करके सक्सेस की राह पर ले जाना है, अबंडेंस की राह पर ले जाना है। अबंडेंस का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता, ये तो आप मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। इमोशनल बैलेंस भी सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपका जॉब, आपके करियर, आपकी न्यू बिगिनिंग लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, ये आप ही कर सकते हैं। लापरवाह नहीं होना है। अपने लापरवाही में पास्ट में बहुत कुछ बिगाड़ा है, डोंट। न्यू बिगिनिंग पे बने रहें, अपॉर्चुनिटी को
प्रॉपरली अपनी लाइफ में यूज करें। ये एनर्जी आपको फिर से रुकने की कोशिश की करेगी, मैं फिर बोल रही हूँ करेगी, मगर आपको घबराना नहीं है। रिटर्न टू सेंडर। बीच बीच में ना अपनी चोंच ज़रूर लड़ाते हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो ये वही काम है, आपको डिस्टर्ब करने की थोड़ी सी एनर्जी रहेंगी, लेकिन जो बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है उसको अपनी लाइफ में बना के रखें, ठीक है। और देखिए, कुछ लोगों का सहयोग लेने की ज़रूरत है, लीजिए, आगे बढ़िए, टारगेट पे आप बने रहिए, जो डिवाइन की तरफ से ऑफ़र आ रहा है उसको लीजिए और आगे बढ़िए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। देखिए, अगर आपने ये चीज़ छोड़ी तो टावर की एनर्जी फिर एंटर करेगी, क्योंकि आपको इस पार्ट पे जाना नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।